हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन वर्क पॉइंट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित 50 क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंबेडकर है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को तो पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावी हुआ। फ्रेंड्स, भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद हैं तथा 12 अनुसूचियां, और ये 25 भागों में विभाजित है। कुल कितने भागों में विभाजित है? 25 भागों में। और जो हमारा संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को हुआ था, और जब ये लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? तो फ्रेंड्स, ये भी भारत के संविधान के अनुसार ही लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को तो पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ था। फ्रेंड्स, धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए होता है। फ्रेंड्स, 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बना तथा इसे एक अस्थायी प्रावधान के रूप में जोड़ा गया। ये संविधान के प्रारूप में एन गोपाल स्वामी अय्यंगार द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था एन गोपाल स्वामी अय्यंगार द्वारा प्रस्तुत किया गया। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए जोड़ा गया था, किंतु ये कश्मीरियों की भलाई करने में विफल रहा। फ्रेंड्स, इसी के चलते कश्मीर लंबे समय से उग्रवाद और हिंसा से पीड़ित रहा। इसके चलते पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों से भारत की सुरक्षा चुनौतियां और जटिल हो रही थी। फ्रेंड्स, भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया था। कब किया था पेश? 5 अगस्त 2019 को पेश किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 को हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के 2 केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है? तो इसका आंसर है राज्यसभा का। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, माउंट बेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर है 3 जून 1947 को। फ्रेंड्स, इस योजना के तहत भारत पाकिस्तान को अलग करके 2 पूर्ण प्रभुता संपन्न देश बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? यह राष्ट्रपति।
फ्रेंड्स, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स, और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है। ये 25 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। 25 जुलाई 2017 को उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश JS खेयर ने भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाई थी। ये राज्यसभा सदस्य तथा बिहार राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। फ्रेंड्स, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 को हुआ। फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति जी को जो शपथ दिलाते हैं वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और श्री रामनाथ कोविंद को जिन्होंने शपथ दिलाई थी उनका नाम था JS खेयर। क्वेश्चन नंबर 7, सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा गया है? यह है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। फ्रेंड्स, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ने 8 अगस्त 2020 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। आठ अगस्त 2020 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। इससे पूर्व श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू एवं कश्मीर संघ के राज्य क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल थे। ये 14वें नंबर के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। फ्रेंड्स, भारत के सबसे पहले नंबर के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वी नरसिंह राव थे। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार केवल कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो इसका आंसर है भारत का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। इन्होंने 12 अक्टूबर 1993 को पदभार ग्रहण किया था। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र पदभार इन्होंने ग्रहण किया था 12 अक्टूबर 1993 को। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। फ्रेंड्स, वर्तमान में 2 जून 2021 को जस्टिस जो कि रिटायर्ड थे अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। फ्रेंड्स, ये पद पिछले 6 महीने से खाली पड़ा था। इससे पहले देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू इस आयोग के अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल 2 दिसंबर 2020 को समाप्त हो गया था। 2 दिसंबर 2020 को समाप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने वालों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका आंसर है 61वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? इसका आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय
संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 12, दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 25 जनवरी 1950 को। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका आंसर है श्री सुशील चंद्रा। 13 अप्रैल 2021 से अब तक इनका पद पर है। क्वेश्चन नंबर 16, संघ लोक सेवा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी। क्वेश्चन नंबर 17, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को समाधान की शक्ति किसे प्राप्त है? ये राष्ट्रपति जी के पास है। क्वेश्चन नंबर 18, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति जी। क्वेश्चन नंबर 19, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की दोनों के कार्यकाल शून्य हो तो उनके कार्यों को कौन संपन्न करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। क्वेश्चन नंबर 21, लोकसभा द्वारा पारित कोई धन विधेयक कितने समय तक के लिए राज्यसभा द्वारा लंबित रखा जा सकता है? तो ये है 14 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? तो ये वित्तीय आपातकाल लागू करने का। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये संविधान के भाग 3 को। क्वेश्चन नंबर 24, अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष ये प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? ये किया था 1936 में। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 को। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? श्री BN राव। क्वेश्चन नंबर 27, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो यह है 60 दिन तक। यदि कोई भी सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर है जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। क्वेश्चन नंबर 29, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां हैं? तो ये अनुच्छेद तो है 470 और 12 अनुसूचियां हैं टोटल, और ये 25 भागों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है? तो ये करती है भारत की जनता में। क्वेश्चन नंबर 31, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? यह M वेंकैया नायडू। क्वेश्चन नंबर 32, वर्तमान के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है? तो ये है लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो ये भंग की जाती है प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, किस संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है? तो ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से।
क्वेश्चन नंबर 35, न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू किस देश के संविधान से ली गई थी? तो इसका आंसर है अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का मुख्य विधि अधिकारी चीफ लॉ ऑफिसर कौन है? तो इसका आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संविधान की धारा 76 और ब्रैकेट में 1 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और ये राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। फ्रेंड्स, इसे देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं। के वेणुगोपाल। ये 30 जून 2017 से अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं। 30 जून 2017 से अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ई कोर्ट की अवधारणा लागू करने वाला भारत का प्रथम उच्च न्यायालय कौन सा है? इसका आंसर है दिल्ली उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रपति अपने पद से अवधि के पूर्व त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये सौंपता है संविधान के अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर से ये त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 39, देवनागरी लिपि में हिंदी को राज्य की भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 343 में। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व किसके समक्ष शपथ लेता है? तो इसका आंसर है संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के संविधान में आपातकालीन व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? इसका आंसर है जर्मनी के वेमर संविधान से। क्वेश्चन नंबर 44, लोकसभा के सामान्य समय अंतराल को किसके आदेश से बढ़ाया जा सकता है? तो ये राष्ट्रपति जी के आदेश से बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो यह अनुच्छेद 51A के तहत इसको जोड़ा गया था। फ्रेंड्स, वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति किस देश के संविधान से ली गई थी? यह है आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 47, संसद में कौन कौन शामिल होता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान की देन है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान की। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? तो ये जोड़े गए थे 1976 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 50, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को कौन ग्रहण करता है? तो राष्ट्रपति जी इसके पद को ग्रहण करते हैं जब राज्यपाल की अनुपस्थिति होती है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेशन में कमेंट देकर बताएं
कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।